सो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ नीरज। स्वागत करता हूँ आपका एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बेटा, इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके थे माइटोकॉन्ड्रिया की और सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसके एक और कंपोनेंट की, सेल की एक और नए कंपोनेंट की, जिसका नाम होता है गाल्जी बॉडी, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं गाल्जी काय। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, हम अभी सेल पढ़ रहे हैं और कंपोनेंट ऑफ सेल है ये। ठीक है, तो आप लोगों को अगर पहले से पढ़े होंगे क्लास में, तो मैंने इस बात को थोड़ा सा एक बार बताया भी था कि गाल्जी बॉडी क्या होता है। गाल्जी बॉडी क्या होता है, गाल्जी बॉडी का मतलब क्या होता है, इसकी खोज पहले आप इसे मतलब मत समझो, पहले इसकी खोज को समझ लो। खोज किसने किया था, इसकी की जो खोज किए थे, इसकी डिस्कवरी किए थे, उनका नाम था कैमिलो। इनको कहा जाता है कैमिलो गाल्जी। अब जैसा कि आप इनका नाम देख रहे हो, इनके नाम में ही लिखा है कैमिलो गाल्जी। ठीक है, तो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं लगभग अपने नाम पे वो पेटेंट करवाने के लिए, ऐसा कि लोग उन्हें याद करें, इसलिए वो अपने नाम का पीछे का कुछ ना कुछ वर्ड जो है वो ऐड करते रहते हैं। ठीक है, तो कैमिलो गाल्जी ने क्या कहा कि उन्होंने गाल्जी काय की खोज की, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया गाल्जी काय। हालांकि इसे इंग्लिश में गाल्जी बॉडी कहा जाता है, लेकिन आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखो तो आप जो है यहाँ पर गाल्जी देख सकते हो। गाल्जी वर्ड इनके पीछे का आया है। अब इसका काम क्या होता है, देखो गाल्जी बॉडी हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है। अब इंपॉर्टेंट वर्क में आप समझो कि जैसे आपके सेल के जो कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में से गाल्जी बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गाल्जी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका वर्क क्या होता है, अगर मैं इसका यहाँ पर आप लोगों से लिखूँ, इसका फंक्शन लिखूँ मैं, इसका अगर फंक्शन यानी इसका कार्य लिखूँ, तो आप लोग इसका कार्य क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये इसका कार्य क्या होता है, बहुत ही इजी कार्य होता है, लेकिन अभी समझना ये जरूरी है, बहुत इजी है इसका। इसका कार्य होता है बेटा ऊर्जा परिवहन। क्या कार्य होता है, ऊर्जा परिवहन। ऊर्जा परिवहन मतलब जो एनर्जी होती है उसको ट्रांसमिट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। जैसे मान लो अभी मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसे पावर हाउस कहा जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो हर सेल के पास ये है। अगर हर सेल के पास ये है तो हर सेल तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ऐसा कभी हो जाता है कि आपका जो बॉडी है वर्क करते करते थक जाता है, लेकिन ऐसा आपने कभी महसूस नहीं किया होगा कि आपका एक हाथ ही कभी अकेले थक गया हो और आपकी बॉडी ना थकी हो। ऐसा होता है कैसा, कभी ऐसा हुआ कि आपका मुंह जो है वो बोलना बंद कर दिए आप, और बॉडी के सभी कंपोनेंट, सभी जो ऑर्गन है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो आपका गाल्जी बॉडी है वो प्रेजेंट रहता है, इसलिए नहीं होता। और ये क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन कर देता है, यानी जो एनर्जी आ रही होती है उसको एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पर दे देता है। ठीक है, जहां पर ऊर्जा की जरूरत होती है वहां पर ऊर्जा ले जाकर देता है, और जहां पर नहीं होती है वहां से उठाकर लेकर चला आता है। ठीक है, जैसे मान लो अभी एग्जाम्पल के लिए आप समझो, मेरा पूरा बॉडी सेल से बना है। ठीक है, आप सबका भी बना है, मेरा पूरा बॉडी सेल से बना है, तो नो डाउट यहाँ पर हाथों में सेल है, इस पर सेल है, पूरे मुंह में सेल है, या फिर मेरे पेट में सेल है, पूरा सब चीज़ बना है सेल से। अब मेरे जो ये पेट वाला इतना एरिया है, मैं इससे कुछ वर्क नहीं कर रहा हूँ। अब इससे मेरा कुछ वर्क नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या एनर्जी नहीं बन रही होगी? एनर्जी बन रही होगी, लेकिन क्या मेरे मुंह के पास जो सेल है उसके पास एनर्जी नहीं बन रही होगी? तो इस समय मैं सबसे ज़्यादा वर्क किस पे कर रहा हूँ? अपने मुंह से कर रहा हूँ, इसी पे सबसे ज़्यादा वर्क दे रहा हूँ ना। तो इस पे वर्क देने का मतलब इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा लॉस हो रही है, और एनर्जी लॉस हो रही है तो इसका मतलब कुछ देर बाद मैं बोलना ही बंद कर दूंगा, है ना? ऐसे समझ रहे हो? इस तरीके से मैं रिएक्ट करूंगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन वो मैं बोलते जा रहा हूँ और यहाँ की एनर्जी खत्म भी होती गई है, हो चुकी होगी अब तक, लेकिन मैं बोलते जा रहा हूँ। तो किसकी? क्योंकि यहाँ पर गाल्जी जो बॉडी है अपना वो प्रेजेंट है, यानी गाल्जी का प्रेजेंट है, और बॉडी के जहां पर ऊर्जा का जरूरत नहीं है, एनर्जी का जरूरत नहीं है, वहां से एनर्जी को लाकर मेरे मुंह को दे रहा है ना? इसीलिए जब हमारा बॉडी कभी थकता है तो हम बहुत आराम से, मतलब पूरा शरीर थक जाता है। सोने जाता हूँ मैं, शरीर थक गया, अरे भाई, अरे हाथ पैर एकदम दर्द कर रहा है। रिएक्शन कैसे देता है ना, रिएक्शन भी देखिए आप लोग, बहुत आराम से देता है। किसी का पता चला कि आज गया था कोई काम करने, और वो कुछ काम कर रहा था, टाइपिंग वाइपिंग का काम देखते हो लोग करने जाते हैं बैंक में, तो घर पे आने के बाद कहते हैं रे पूरा शरीर हमारा थक गया, शरीर थक गया, और आज जाके सोते हैं। आदमी सोचते शरीर थक गया,
कभी ऐसा उसने कभी कहा कि मेरा उंगली थक गया? हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा काम उंगली से ही तो टाइप वाइप करके कर रहा था, लेकिन थका क्या है? उसका पूरा बॉडी। इसका मतलब वो क्या करता है, कहता है कि पैर दबा दो। अरे भाई, पैर से कौन सा टाइपिंग कर रहा था? वो इतना बड़का बड़का थोड़ी ना कीबोर्ड है कि उस पर चल के नाच रहा था, है ना? इतना बड़ा थोड़ी ना है। लेकिन वो क्या कर रहा है, हाथों से कर रहा है, लेकिन उसका पैर भी दर्द कर रहा है। इसका मतलब जो पैर में बैठा था, उसका पैर का एनर्जी यूज नहीं हो रहा था, तो उसके पैर से जो एनर्जी बन रही थी वो गालजी बॉडी ले जाकर उसकी उंगलियों को दे रहा था। इसलिए वो सही तरीके से वर्क कर पा रहा था और इसी वजह से उसका पूरा बॉडी एक साथ ही थक गया। ठीक इसी तरीके से सभी जो ह्यूमंस होते हैं, उन सभी में जो एनिमल्स होते हैं, यही जो नियम होता है वो लगता है। ठीक है, तो गालजी बॉडी का वर्क समझ में आया? ये एकदम डाउट क्लियर होना चाहिए कि गाल्जी बॉडी क्या करता है, जो माइट्रोकांड्रिया के थ्रू जो अपना डेटा मतलब एनर्जी बनती है उसको ट्रांसमिट कर देता है अदर पार्ट्स में। ठीक है, ऊर्जा का परिवहन। इसको याद रखने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी अपने बच्चों को। इसको याद करने के लिए क्या बताया था बेटा? उत्तर प्रदेश परिवहन। उत्तर प्रदेश परिवहन क्या करती है, जहां पर व्यक्ति की जरूरत होती है वहां से लेकर जाती है, और जहां पर जरूरत मतलब जहां पर जरूरत नहीं होती वहां से लेकर जाते हैं। जैसे हम लोग गोसाईगंज में जब खड़े हो मान लो, तो वहां पे खड़े होंगे अपने चौराहे पे, तो हम वेट करते हैं कि हमारा बस आ जाए। बस आती है तो हम उस पर चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद जहाँ हमको कार्य करने जाना होता है वहां पर जाते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत वहां पर है। यहाँ पर हमारी जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत हमारी वहां पर है, यहाँ पर नहीं है। तो हम वहां पर जाते हैं और वहां का काम कर देते हैं, वहां का काम सही से चलने में लगता है, फिर हम भाग जाते हैं अपनी जगह पर। समझ में आ रहा है? सेम उसी तरीके से करता है। ये कालजी बॉडी याद रहेगा। ठीक, अब दूसरी कंपोनेंट की बात करते हैं। ठीक है, आप लोग बेटा इसे मतलब जब मैं बताऊंगा तभी आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्योंकि बीच में इरेज करके आगे बताना रहेगा, तब तक आप करो, तब तक मैं हेडिंग डालता हूँ। उसके बाद आता है अपना सेंट्रोसोम। क्या था बेटा? इसके बाद आता है अपना सेंट्रोसोम। हिंदी में से बेटा कहते हैं तारक काय। देखो अभी हम इसके सभी को खाली फंक्शन को समझ रहे हैं, मेन जो फंक्शन है वो समझ रहे हैं, क्या करते हैं और इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं ह्यूमंस बॉडी के लिए, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अदर एनिमल्स की। ठीक है, लेकिन जब हम फिर से इसे बताएंगे तो एक एक वीडियो में, जिस दिन मैं माइटोकॉन्ड्रिया को बताऊंगा उस दिन माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बनाऊंगा, फिगर बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। और उसके अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की क्वेश्चन पूछ लेता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार कैसी होती है, तो क्रिस्टी होती है। तो वो सब आपको पता नहीं है, लेकिन उस सेल जब उसका फिगर बनाएंगे सेल का, तो सेल के जब फिगर बनाएंगे तो उसमें काफ़ी कंपोनेंट होंगे, और हर एक कंपोनेंट माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, सभी को बनाकर हम अच्छे तरीके से उसे समझेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना ही समझते हुए चलेंगे। ओके, तो सेंट्रोसोम को अपने यहाँ पर हम सेंट्रोसोम को लिख दिया है और उसको इरेज कर दे। ठीक है, इसकी खोज बेटा किसने की थी? इनका नाम था टी बोबेरी। क्या नाम था? क्या नाम था? टे उनका नाम था टी बोबेरी। इन्होंने इसकी खोज की थी सेंट्रोसोम की। ठीक है, अब सेंट्रोसोम क्या होता है बेटा? इसका देखो फंक्शन भी लिखा है, सेंट्रोसोम की खोज इन्होंने की थी। अब फंक्शन क्या होता है, यानी इसका कार्य क्या होता है? तो सेंट्रोसोम का फंक्शन बहुत ही कमाल का होता है। एक्चुअल में सेंट्रोसोम आप समझ लो, अभी आप समझने वाले सेंट्रोसोम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आप कोई डाउट नहीं आएगा सेंट्रोसोम में। सेंट्रोसोम का कार्य होता है बहुत ही, देखो अभी मैं इस पे यहाँ लिख दूंगा छोटा सा, आप समझ जाओगे, कोशिका विभाजन। अब ये थोड़ा सा आपको समझ में अगर कम आ रहा है तो अभी समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं इंग्लिश में सेल डिवीजन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने कहा था कि सर इंग्लिश में भी बताया कीजिए, आप हिंदी में बता देते हैं, थोड़ा समझ में कम आता है, इसलिए मैं इंग्लिश में भी लिखते चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। देखो सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, आपको पता है ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके शरीर में, जो कि ग्रोथ करवाने में आपको इतना हेल्प करता है, इतना हेल्प ये आप समझ नहीं सकते। ठीक है, और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, इससे थोड़ा सा मैं एक पॉइंट कर देता हूँ, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है। ये जो सेंट्रोसोम है बेटा अपना, ये जो सेंट्रोसोम है ये स्मॉल प्लांट है।
स्मॉल प्लांट्स में पाया जाता है और कहाँ पर पाया जाता है? एनिमल सेल लिख देता हूँ इसकी आपको, ताकि आपको डाउट बिल्कुल भी बेटा ना रहे, ठीक है, ताकि आपका डाउट ना रहे। यानी स्मॉल प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है। जो छोटे पौधे होते हैं उनमें ही सेंट्रोसोम पाया जाएगा, बड़े पौधों में नहीं पाया जाएगा। बड़े पौधों में पूछता है क्या पाया जाता है, तो प्लांट में सेल प्लेट पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? सेल प्लेट, सेल प्लेट्स पाए जाते हैं, तो उसके थ्रू उसमें डिवीजन होता है, ठीक है। ये बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल अभी सेंट्रोसोम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्मॉल प्लांट और एनिमल सेल याद रहेगा, ये एनिमल सेल में पाया जाता है और इनका फंक्शन क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। विभाजन करना ही मतलब एक से डबल कर देना, ठीक है। विभाजन करना का मतलब एक से डबल कर देना, और एक से डबल करने का मतलब अपने आप की रीग्रोथ कर लेना। आपका जो सेल होता है, कभी आपको चोट लगी है? अगर चोट लगा होगा तो आप महसूस किए होंगे कि वो कट जाता है। उसमें कटने के बाद क्या होता है? वो धीरे धीरे उसका घाव भरने लगता है। उसका घाव जो होता है वो धीरे धीरे भरने लगता है। लेकिन क्यों भाई, बताओ? आप इस दीवार पे, इस बोर्ड पे जाके फाड़ के चले आओ, देखो कब तक ठीक होगा, है ना। लेकिन अपने हाथ वाथ कट जाता है, डॉक्टर भी नाका वाका लगा देता है एकदम बिना डरे हुए, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है ना। समझ रहे हो? तो उसका भी ठीक हो जाता है। लेकिन रीजन क्या है भाई? रीजन खाली इतना ही है रीजन खाली इतना है कि हमारे पास सेंट्रोसोम पाया जाता है, और सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। अब ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, एक्चुअल में सेल डिवीजन का मतलब है नई कोशिका का निर्माण करना। क्या है? नई कोशिका का निर्माण करना। यानी आपके शरीर में अगर कहीं पर चोट लगता है और वहां की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, तो वहां पर डिवीजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। यानी जैसे आपने एक चीज देखा होगा, इस सेंट्रोसोम से एक रिलेटेड एक चीज आती है कि जो अपना सेंट्रोसोम होता है बेटा, जो सेंट्रोसोम होता है, आप देखना ये कब सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? ये सबसे ज्यादा पाया जाता है लीवर में। कहां पर? लीवर में। लीवर का मतलब, लीवर को क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। और क्या कहते हैं? यकृत। भाई आप लोगों ने आज तक यही सुना रहा होगा। हमको लगता है यूट्यूब वाले जितने बच्चे होंगे लगभग जो नए मुझे देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि ये लीवर का यकृत सुने होंगे, लेकिन जिगर नाम सुन के थोड़ा सा सोच रहे होंगे ना, जिगर का टुकड़ा भाई जिगर का टुकड़ा क्या है? मतलब जिगर का टुकड़ा मतलब लीवर का टुकड़ा। अरे तो दिल वाला टुकड़ा नहीं है ना। दिल का टुकड़ा अलग होता है, जिगर का टुकड़ा अलग होता है। जिगर का टुकड़ा मतलब आप चलेगा, अगर आपने अपने जिगर को टुकड़े में कर दिया तब भी आप जिंदा रहोगे, कोई मरने वाले नहीं हो, आपकी डेथ नहीं होगी। जानते हो क्यों? क्योंकि जो अपना लीवर है, इसके पास सेंट्रोसोम बहुत अधिक होता है। क्या होता है बेटा? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक्स्ट्रा एक्टिव होता है। सेंट्रोसोम क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा एक्टिव होता है। एक्स्ट्रा एक्टिव यहां पर कहने का मतलब है वो अपने डेटा को इतना परिपूर्ण तरीके से रखता है, इतना इतना संभाल कर रखता है कि उसको पता है कि अगर हम कटे हैं तो हमको इतना ही होना है ना, इतना ही होना है, उसको पता होता है। लेकिन और सभी सेल के पास नहीं होता। ये सबसे ज्यादा होता है कहाँ पर? लीवर में। और सबसे कम अगर कहीं पर पाया जाता है, नहीं ज्यादा होता है लीवर में, और अगर सबसे कम किसी में पाया जाता है तो पाया जाता है बेटा न्यूरॉन सेल में। किसमें? न्यूरॉन सेल में। न्यूरॉन सेल कहां पर पाया जाता है? हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन में पाया जाता है। कहां पर? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, यहां पर पाया जाता है। अब ये जो न्यूरॉन सेल होता है आपके एक्चुअली पूरे बॉडी में ही पाया जाता है, लेकिन मेनली दो जगह पर बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आप समझ के रखो। किसी दिन मैं जब ब्रेन को टॉपिक उठाऊंगा तो बताऊंगा कहां कहां पर पाए जाते हैं ये, हाँ, ठीक है। तो न्यूरॉन सेल जो होता है उसके पास सेंट्रोसोम बेटा नहीं होता। न्यूरॉन के पास, इस न्यूरॉन जो आपका सेल दिख रहा है, इसके पास सेंट्रोसोम नहीं होता। और इसके सेंट्रोसोम ना होने के कारण ही आपको हमेशा कहा जाता है कि हेलमेट लगा के चलो, हेलमेट लगा के चलो, हेलमेट लगा के। अरे भाई हेलमेट लगा के चलने का मतलब जानते हो क्या है? क्योंकि आपका खोपड़ी फूट गया, तो खोपड़ी फूटा तो ठीक है, लेकिन खोपड़ी के अंदर जो न्यूरॉन सेल का जो ब्रेन है वो फूट गया, उसमें कोई इंजरी हो गई, तो आप ये समझ लो कि आपका ब्रेन ठीक नहीं हो सकता, फिर से अपने आप को रिकवर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास सेंट्रोसोम
नहीं पाया जाता। और आपको मैंने बताया है कि सेंट्रोसोम का वर्क क्या होता है, सेल का डिवीजन करना। सेल का डिवीजन करना मतलब किसी चीज को ठीक कर देना, है ना। अब बताओ जब इसके पास नहीं है तो ठीक होगा, नहीं होगा ना। इसीलिए आप लीवर को चाहे आधा काट के बेच दो, बेचना मत भाई गरीबी चक्कर है ना। आप काट के बेचना मत, मुंह से बेचने वाली बात आती है। आधा लीवर काट के डोनेट कर दो, है ना। जब आप आधा लीवर काट के किसी को डोनेट कर दोगे तो भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप बहुत ही आराम तरीके से फिर से आपका लीवर रिकवर हो जाएगा। इसीलिए लीवर को कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है द मैजिकल पार्ट ऑफ बॉडी। क्या कहा जाता है बेटा, द मैजिकल पार्ट ऑफ बॉडी। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसको काटो तो वो रीग्रोथ हो जाता है। छिपकली देखो, छिपकली की पूंछ जब कभी कट जाती है तो उसकी पूंछ देखो कुछ दिन बाद फिर से नया आ जाती है ना। क्यों, क्योंकि भाई उसका सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा एक्टिव है। एक्टिव होने के कारण वो पूंछ से पूंछ के उसको बना देता है। समझ रहे हो, इतना ज्यादा काम का होता है ये सेंट्रोसोम। और ये कोश का विभाजन नहीं करेगा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे मतलब हाथ कट गया तो इसे जिंदगी भर पड़ा रहेगा, ठीक नहीं होगा। लेकिन ठीक हो गया तो किसने कर दिया, सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम अगर वरदान है तो ये एक प्रकार से आप समझ लो ये अभिशाप भी है। समझ लो ईविल वाला काम करेगा ये, ठीक है। कैसे करेगा, क्योंकि यही सेंट्रोसोम जो है बेटा, आपका ये जो सेंट्रोसोम ही है ये कैंसर का कारण है। किसका, किसका कारण है, कैंसर। आपने सुना होगा कैंसर नाम की बीमारी, हाँ। कैंसर नाम की बीमारी सुनते हालत खराब हो जाता है। कैंसर बहुत ही अपने आप में बहुत भयानक बीमारी होती है ना। कैंसर बहुत भयानक बीमारी होती है। लेकिन आप अगर इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करो तो आपको हम बता दें कि ये जो कैंसर है ये कोई बीमारी नहीं है, अलग से कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी आपके बॉडी से ही है ना। ये बीमारी आपके बॉडी से ही है। कैसे, आप पहले बात ये समझ लो, जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे हैं वो इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करके चलेंगे। यहाँ पर मैं ब्लैक मार्कर का यूज़ कर लूँ। अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन in any part of body is known as कैंसर। इसमें देखो बेटा मैंने लिखा है अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज कैंसर। इसका कहने का मतलब है आपके शरीर में कोशिकाओं का कहीं भी अनावश्यक रूप से बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो इसको समझ गए सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम वरदान भी है तो अभिशाप भी है। ठीक, आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रोसोम के बाद अब आएगा अपना राइबोसोम आएगा। इन सभी को बताएंगे राइबोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इसको कंप्लीट कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।